अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, प्रेस रिलीज़ इशू हुई है कि पीओके में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने एफसी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी आर्मी की एक यूनिट है वो लगा दी है। अब पीओके इस वक्त टोटल आर्मी के कंट्रोल में है। वैसे ही आर्मी के कंट्रोल में था, अब ऑफिशियली आर्मी के कंट्रोल में हो गया और एफसी प्राइम मिनिस्टर पीओके की रिक्वेस्ट पे लगाई गई है और इस वक्त पूरा पीओके बॉयल कर रहा है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग हंगामा मचा रहे हैं कि फ़ौज बुलाने का क्या मकसद है, इसलिए कि पीओके के हालात इनके कंट्रोल से बाहर हैं। पीओके के लोगों ने ये देख लिया है कि इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इतनी ज़बरदस्त तरक्की कर रही है, वहाँ पे खुशहाली है, अमन है। और वहाँ पे जब खुशहाली और अमन नहीं था तो वो इस वजह से था कि हमारे इसी पाकिस्तान आर्मी के टेररिस्ट जाके वहाँ पे टेररिज्म करते थे और हमारे ही कश्मीरी भाइयों को बहनों को मारते थे, उनका रेप करते थे। अब आंखें खुल गई हैं कश्मीरियों की कि कश्मीरियों की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने अर्जेंट अपील की है और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी जो जिनीवा में रहते हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज़ में ये बताया है कि अब कश्मीरी चाहे वो पीओके में हैं कि दुनिया के दूसरे इलाकों में हैं, अब वो स्ट्रगल शुरू कर दें। अब हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायलियों और आर्मी के रेगुलर यूनिट्स ने कश्मीर पे उस वक्त की स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसने अभी ना भारत को ज्वाइन किया था ना पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, उस पे हमला करके हमारे हज़ारों लोगों को मार दिया था। हमारी कई माँओं बहनों बेटियों को अगवा करके लेके गए थे और पेशावर और रावलपिंडी के बाज़ारों में इनको बेचा था। लेकिन कश्मीरी इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान आर्मी के हाथों बेवकूफ़ बनते रहे। अब कश्मीरियों की आंखें खुल गई हैं। कश्मीर की पीओके की सारी पार्टियों ने ये अब बू सूंघ ली है। ये एक साहब हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं, फवाद मुश्ताक कश्मीरी हैं, कि आज़ाद कश्मीर यानी पीओके में नेक्स्ट वीक एमरजेंसी लगाने का भी चांस है। एमरजेंसी लगाते ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए पीओके को पाकिस्तान का प्रोविंस बना दिया जाएगा। पीओके में 3 महीने के लिए एफसी की 6 कंपनियां लगा दी गई हैं। आज ऑलरेडी 600 एहलकार फौजी पहुंच गए हैं। हालात बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। 3 महीने के लिए एफसी लगाइए ना। 1991 में सिंध में रेंजर्स लगाई थी 3 महीने के लिए, आज तक नहीं गई वापस। पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री रही है। ये जब मार्शल लॉ लगाते हैं तो क्या अयूब खान जूते खा के आखिर निकला ना, लेकिन निकलते वक्त पाकिस्तान दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ याया खान को दे के गया। याया खान का मार्शल लॉ 71 की जंग की वजह से ख़त्म नहीं हुआ, वो ट्रांसफ़र हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त्म किया तो 77 में फिर मार्शल लॉ आ गया। ज़ियाउल हक भी 3 महीने के लिए आया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा के मैं चला जाऊंगा, मैं 5 वक्त का नमाजी, मैं झूठ नहीं बोलता। इसने टीवी पे ये बात की थी, लेकिन 11 साल बाद मर के गया। मुशर्रफ भी 3 महीने के लिए आया था, लेकिन मुशर्रफ भी जूते खा के गया। वो एक मुहाजिर आर्मी चीफ था, इसलिए पंजाबी आर्मी ने एक हद तक उसका साथ दिया। इसके बाद आईएसआई ने मुशर्रफ के खिलाफ ही साजिशें की और जजिस मूवमेंट, और कराची में 12 अप्रैल का वाक़या हुआ, 12 मई का वाक़या हुआ, और इस तरह की कई चीज़ें करके मुशर्रफ को लाल मस्जिद वाला हुआ तो मुशर्रफ को भी छोड़ना पड़ा और मुल्क से भागना पड़ा, क्योंकि वो पंजाबी आर्मी जनरल नहीं था।
अजीज दोस्तों, पीओके की ये हालत है, आगे देखते हैं क्या होता है। अजीज दोस्तों, कल परसों मैंने आपको एक बताया था कि पंजाब में फैसलाबाद में एक कोका कोला का ट्रक उलट गया तो लोग लेके भाग रहे थे, और मैंने फिर इंडियन पंजाब बताया था जहाँ पे सब्जी का ट्रक गिरा था। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में एक ट्रक गिरा जिसमें तेल, सब्जी और ग्रोसरी की आइटमें थीं। लोगों ने, ड्राइवर जख्मी था, ड्राइवर को लेके हॉस्पिटल गए और सारा सामान समेट के ट्रक के पास रख दिया कि जिसका है आके ले जाएगा। वो तो सिर्फ कोका कोला था जो कि एक बेसिक आइटम नहीं है, तो घर की इस्तेमाल की आइटमें थी। आटे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग, लेकिन चोरी नहीं कर रहे। ये फ़र्क है पंजाबियों में और गिलगित बल्तिस्तान में। अजीज दोस्तों, दो तीन और छोटी खबरें रखूँगा। ध्रुव राठी भारत में एक इंतहाई झूठा प्रोपेगेंडा करने वाला आदमी जो जर्मनी में रहता है और जर्मनी से माल बनाता है, ये यूट्यूब के ज़रिए मिलियंस ऑफ यूरो कमा रहा है। इसलिए कि इसको कांग्रेस और दूसरी भारत की ओपोजिशन पार्टीज़ ने, आम आदमी वगैरह ने इसको, यूट्यूब को ये एल्गोरिदम चेंज करने के लिए दिया। इसकी वीडियोस अब मिलियंस में जाती हैं, और जो हमारी वीडियोस हैं वो तो अब 20,000 भी नहीं होती। मुझे कई दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि आपकी वीडियो नहीं मिलती, क्या चक्कर है आजकल आप वीडियो नहीं बनाते, जबकि मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ। तो ये है कि ध्रुव राठी झूठ बोलता है, और जाहिर है इसके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, वो इसके आंखें बंद करके इसकी बातों पे भरोसा करते हैं। ये कहता है कि मोदी वाराणसी में 1.5 लाख वोट से जीते, ये सेकंड लोएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री है किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो आगे दोस्तों ने बताया है कि 1957 के इलेक्शन में नेहरू साहब 29,000 वोट से जीते थे। 1962 के इलेक्शन में नेहरू साहब 65,000 वोट से जीते थे, 64,000 वोट से। 1967 में इंदिरा गांधी जी 91,000 वोट से जीती थी। 1971 में इंदिरा गांधी जी 1,11,000 वोट से जीती थी, और 1977 में तो इंदिरा गांधी जी 55,000 वोट से जीती थी। ये आंकड़े सही होने चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाने से पहले 2 दिन तक एक एक चीज़ की पूरी इंक्वायरी करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कंसर्न लोगों से, जर्नलिस्टों से डिस्कस करते हैं, कई पोर्टफोलियोज पे जाके स्टडी करते हैं, इसके बाद आपके सामने चीज़ें रखते हैं। अजीज दोस्तों, दरबार साहब अमृतसर में अभी एक हिंदू लड़की के योगा करने पे काफ़ी मसला हो रहा है। ठीक है, ये सिखों का मतलब सबसे किबला है, ज़ाहिर सबसे बड़ा स्थान है इनकी पूजा का, इनकी इबादत का, और उनको राइट है जिसको जो चाहे करें। हालांकि ये जो दरबार साहब है उसमें बहुत सारे हिंदूज भी विज़िट करने जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। मैं खुद जब दिल्ली आया था तो मैं रकाबगंज साहब गुरुद्वारा में गया था बिल्कुल, और वहाँ पे बड़ी इज्जत और मान के साथ उन्होंने मुझे बिठाया था। किसी भी आप रिलीजियस जगह पे जाते हैं तो ठीक है, आपको उसके जो नियम हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं सिखों से एक विनती है मेरी कि खाली आप इंडिया में जो गुरुद्वारे हैं उनके हवाले से क्यों अपना वो करते हैं रक्षा। क्या पूरी दुनिया में जो सिखिज़्म है, जो गुरुद्वारा साहब हैं जितने, वो सब आपके नहीं हैं? करतारपुर साहब इतना पवित्र स्थान है सिखों के लिए, वहाँ पे शोएब अख्तर जूते पहन के गया, किसी एक सिख ने आवाज़ नहीं उठाई। फिर ये यूके में सिख लड़कियों की ग्रूमिंग होती है, कन्वर्जन होता है, फोर्स कन्वर्जन होता है, उसमें आपको आवाज़ नहीं उठानी। What is your name? Jagjoshan Kaur. What religion are you from? I'm Sikh. You Sikh. You born Sikh? Yeah. And how long have you been studying Islam? 3 weeks. 3 weeks? Yeah. Wow. And now you are here to accept Islam with your own choice? Yes. We're not forcing you? No. No.
Okay, so it is very simple. I'm going to ask you some questions. The answer to every question is yes. Yes. Okay. Yes. Do you believe in one God? Yes. Do you believe God sent messengers time to time, situation to situation, area to area, just to guide the humanity, and none of them is His Son? Yes. Do you believe Jesus is His messenger, not His Son? Yes. Do you believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His final messenger? Yes. Do you believe Quran is His final book? Yes. Do you believe in life after this life? Yes. Do you believe in hell and heaven? Yes. Do you believe in angels? Yes. Okay, then repeat after me. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallahu illallahu wahdahu wahdahu la sharika la la sharika la wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Takbir. This is your certificate in case you ever need it in future. You got the copy of the Quran. That is a gift to you from us. Thank you. We're going to give you another package with many other things, and I will also give you a clear Quran along the line. But congratulations Thank and you welcome so to Islam. much. Yeah. या यूके के सिख आपकी नज़र में सिख नहीं है, या आपकी नज़र में सिर्फ खालिस्तानी ही सिख हैं? तो ये चीज़ें देखनी हैं। हमें याद है कि गुरु नानक देव साहब की जन्म स्थान ननकाना साहब में आज से 4-5 साल पहले एक लड़की, सिख लड़की को ज़बरदस्ती उठा के कन्वर्ट किया गया था। जब वो सिख लड़की कई महीनों बाद अपने माँ बाप से मिलने के लिए उनसे ज़िद करके कि भाई मुझे मेरे माँ बाप से मिला दें, मिलने गई। माँ बाप ने कहा क्यों भाई तुमने कन्वर्ट किया? तो उसने कहा कि मुझे उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो हम तुम्हारे माँ बाप भाई बहनों को मार देंगे। तो माँ बाप ने कहा कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे वापस। फिर तो जब नहीं जाने दे रहे थे तो वो लड़का आ गया और पूरे ननकाना साहब के मुल्लाओं को, मुसलमानों को, पूरा पाकिस्तान मुल्ला है भाई, सीधी सी बात है, सारे जमा हो गए और गुरुद्वारा साहब ननकाना साहब पे पथराव किया। किसी दरबार साहब या कहीं से आवाज़ किसी सिख ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं उठाई। गुलामा ने मुस्तफा शहर और अगर इन्होंने 9.5 इंच ज्यादती की थी, रब्बे काबा दी कसम इस गुरुद्वारे की थां ते मस्जिद बनेगी। वो लड़की को मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन आई उधर और ज़बरदस्ती लड़की को बोला नहीं तुम अब मुसलमान हो, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम तो वन वे टिकट है, आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इन चीज़ों से थोड़ा दुख होता है। अज़ीज़ दोस्तों, मैं एंड पे आपके सामने कुछ क्रिकेट के हवाले से बात रखना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के तबीयत खुश कर दी, मतलब तबीयत खुश कर दी। और उसको जो लोग कह रहे थे कि अपसेट, ये वर्ल्ड कप का एक अपसेट है, अपसेट नहीं है। अफ़गानिस्तान ने न्यूजीलैंड जैसी टीम को भी 70 पे आउट करके हराया था इसी वर्ल्ड कप में। अफ़गानिस्तान जिस हिसाब से खेल रही है ना, डेडिकेशन के साथ, पूरे दिल से, एक एक लड़का अपनी पूरी मेहनत से लगा रहा है, जान लगा रहा है। ख़ास तौर पे जब मैच चल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह के उनको इशारे कर रहे थे और उन पे फिक्रे कस रहे थे और उनको हंस रहे थे, तो जवाब इनको फिर मिला। मैं ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट का अमेरिका समझता हूँ। जिस तरह दुनिया में अमेरिका बदमाशियाँ करता है, बदतमीज़ियाँ करता है, पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है, वैसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का अमेरिका है। मुझे कभी ऑस्ट्रेलिया पसंद नहीं आई। इक्का दुक्का खिलाड़ी इसके मुझे पसंद होते हैं, जैसे पैट कमिंस मुझे पसंद है, लेकिन बाकी पूरी टीम मुझे नहीं पसंद, सारे बदतमीज़ हैं। वैसे भी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो भी मैंने देखा था काफ़ी एरोगेंट इनकी तरबियत होती है, इतना प्राउड है ये लोग
इनका गुरूर तोड़ा। इस पे पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते, साले अमेरिका से हार के आ गए, साले मतलब पहले राउंड में आउट हो गए। कह रहे इंडिया से क्यों नहीं जीते तुम लोग, अफगानिस्तान तुम लोग इंडिया से तो ऐसे नहीं खेले जैसे ऑस्ट्रेलिया से खेले, क्योंकि तुम लोगों को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। मिर्चें लगी हुई हैं इनको, इंडिया की तो इनको मिर्चें हैं, अब अफगानिस्तान। और आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं है, अफगानिस्तान दिल से खेल रहा था। अफगानियों ने किसी मौके पे ऑस्ट्रेलिया के साथ बदतमीजी नहीं की, और इंडिया के साथ अफगानिस्तान का मोहब्बत का रिश्ता है। इंडियन लोगों का अफगानी लोगों के साथ, इंडियन क्रिकेटर्स का अफगानी क्रिकेटर्स का, तो वहाँ पे कोई बदतमीजी नहीं होती। आपने पाकिस्तानियों, आपने अमेरिका और इंडिया से कैसा मैच खेला, वो तो नजर आ रहा था कि आप बिके हुए हो, एक एक बॉल पे नजर आ रहा था कि आप बिके हुए हो, तो औकात में रहो। अजीज दोस्तों, यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से बोलना चाह रहा था बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के हवाले से। एक ज़माना था जब नई नई बांग्लादेश आई थी, और फिर मुझे थोड़ा बहुत बंगाली टीम पसंद आने लगी थी। फिर मैं बहुत कम क्रिकेट देखता हूँ, मैं आईपीएल देखता हूँ या वर्ल्ड कप्स देखता हूँ। मैं अभी इस साल जब बांग्लादेश की टीम देखी तो मैंने कहा कि ये सारे मौलवी कहाँ से आ गए। वो मुशफिकुर रहीम इनका विकेट कीपर होता था, एक बदतमीज़ आदमी, वो भी बगैर मूँछों की दाढ़ी। एक महमूदुल्लाह है, बगैर मूँछों की दाढ़ी। बाकी भी जो बंगाली, देखें इंडिया के भी काफ़ी प्लेयरों की दाढ़ी है, लेकिन वो इस्लामिक दाढ़ी नहीं है, शरई दाढ़ी नहीं है। बंगालियों के आधी से ज़्यादा टीम की शरई दाढ़ियाँ हैं। अब ये इनका एक प्लेयर है नजमुल हसन सकीब, एक इंतहाई बदतमीज़ बॉलर। कोहली को आउट करके कोहली को चिखने लगा, कोहली को वो करने लगा। नेपाल के खिलाड़ी को आउट करके नेपाल के साथ हिंदू दुश्मनी, बाकी किसी के साथ नहीं कर रहा, इंडिया के साथ और नेपाल के साथ, क्योंकि सारे हिंदू प्लेयर हैं। हिंदुओं से नफरत। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेशी टीम है ना, और उसमें एक शाकिबुल हसन है जो एज ए क्रिकेटर तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लेकिन एज ए पर्सन आई हेट हिम। जिस तरह इसने ग्राउंड पे बदतमीजियाँ की हैं, एक बार मैच में विकेट उखाड़ के एम्पायर के सामने बदतमीजी की, विकेटें ज़मीन पे मारी। एक बार कैमरा चल रहा था तो अपना हाथ इधर उधर ले जाके गलत इशारे कर रहा था, और बदतमीज़ इंसान है। कामयाबी इससे हजम नहीं होती। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इससे मसला उस वक्त हुआ जब मैंने इसकी बुज़दिली देखी कि दुर्गा पूजा पे ये गया था एक बार, जब मुसलमानों ने हंगामा मचा दिया तो माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा कभी नहीं जाऊंगा। आदमी को गट्स होने चाहिए, थोड़ी मर्दानगी होनी चाहिए, थोड़ी बहादुरी होनी चाहिए। लानत है तुम्हारे ऊपर अगर तुम इस तरह सरेंडर कर जाते हो तो मुझे बंगालियों से बंगाली टीम से बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि बंगाली टीम टोटली इस्लामाइज्ड हो गई है। आपको मुल्ला बनना है बने, कोई मसला नहीं, लेकिन देखें मैं किसी आदमी के सामने जाता हूँ ना, उसका अगर टीका लगा हुआ है ना, तो मेरा दिल मुतमईन हो जाता है कि यार इससे मुझे नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है और प्रैक्टिसिंग हिंदू किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन एक आदमी मेरे सामने आएगा जिसकी शरई दाढ़ी होगी, इस्लामिक दाढ़ी होगी, बगैर मूँछों की, मैं पूरा एहतियात करूँगा, करीब भी नहीं जाऊँगा। मुझे साला डर लगेगा कि वो साला कहीं ना कहीं मेरे को नुकसान पहुँचाएगा। या मैं अगर एक मिसाल है कि मेरा काम इन लोगों को नहीं पसंद है, एक आम आदमी भी, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक रखा था कि एक 7 साल के हिंदू बच्चे के साथ क्या किया लंदन में, तो इन लोगों का ज़्यादा रिलीजियस होना मुझे भारी पड़ता है भाई। एक हिंदू रिलीजियस होगा, कभी आपने देखा है कि किसी ने आके आरती उतारी हो ग्राउंड में? कभी इन्होंने कुछ इस टाइप के ड्रामे नहीं किए। तो ये एक बात थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।